ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा माता दंडवत प्रणाम। 28वें श्लोक से है ना माता कृष्ण जी? प्रभु जी।
जी प्रभु जी। क्रीडस्य अमोघ संकल्प ऊर्ध्नाधिर्व्यथोनुते तथा तद्विषयां देहि मनीषां मयि माधव। क्रीडस्य अमोघ संकल्प ऊर्ध्नाधिर्व्यथोनुते तथा तद्विषयां देहि मनीषां मयि माधव। क्रीडस्य अमोघ संकल्प क्रीडस्य मोघ संकल्प क्रीडसमोघ संकल्प ऊर्ध्नाभिर्यथोनुते तथा तद्विषयां देहि मनीषां मयि माधव। मनीषां मयि माधव। शब्द अर्थ है क्रीडस, जिस प्रकार खिलवाड़ करते हो, अमोघ अचूक संकल्प निश्चय, ऊन ना भी मकड़ी यथा जिस प्रकार ऊर्णते ढक लेती है, तथा उसी प्रकार तद विषयाम उनके विषय में धेहि मुझे बताएं, मनीषाम दार्शनिक विधि से, वही मुझको, माधव समस्त शक्तियों के स्वामी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान से, हे माधव, मुझे उन सब के विषय में दार्शनिक विधि से बताएं। आप मकड़ी के समान खेल करने वाले हैं। मकड़ी अपनी जाल को बुनती है, खुद खुद लपेट भी लेती, करने वाले हैं, जो अपनी ही शक्ति से अपने को ढक लेती है। आपका संकल्प अचूक है। मेरे साथ पढ़िए, हे माधव, हे माधव, मुझे उन सब के विषय में दार्शनिक विधि से बताएं। दार्शनिक विधि से बताएं। आप मकड़ी के समान खेल करने वाले हैं। आप मकड़ी के समान खेल करने वाले हैं। जो अपनी से अपने को ढक लेती है। आपको ढक लेती है। आपका संकल्प अचूक है। आपका संकल्प अचूक है। आपका संकल्प अचूक है। हाँ, तात्पर्य होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, भगवान की अकल्पनीय शक्ति से प्रत्येक तत्व में उसकी निजी शक्तियां होती है, जिन्हें तत्व शक्ति, ज्ञान शक्ति तथा कार्य कारण की शक्ति कहते हैं। भगवान की ऐसी शक्तियों के संयोग से यथा समय सृष्टि पालन तथा संहार का प्राकट्य होता है, जिनके विभिन्न कर्ता ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर हैं। ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है और शिव संहारता है। किंतु ये सभी कर्ता तथा शक्तियां भगवान के ही प्रतीक हैं, अतः भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, अथवा विभिन्न विविधताओं का एक ही परम स्रोत है। इसका यही उदाहरण मकड़ी तथा मकड़ी का जाला है। यह जाला मकड़ी द्वारा बुना जाता है, उसी के द्वारा उसकी रक्षा की जाती है, और जब मकड़ी की इच्छा होती है तो वह उसे अपने भीतर समेट लेती है। मकड़ी जाले के भीतर ढकी रहती है। यदि एक तुच्छ मकड़ी अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की इतनी शक्ति रखती है, तो फिर परमात्मा अपनी परम इच्छा से सांसारिक प्रकृति के सृजन, पालन तथा संहार का कार्य क्यों नहीं कर सकती। भगवत कृपा से ही ब्रह्मा जैसा कोई भक्त या उन्हीं के समान शिष्य परंपरा में से कोई अन्य भक्त सर्वशक्तिमान भगवान को समझ सकता है, जो विभिन्न शक्तियों के द्वारा अपने दिव्य लीलाओं में नित्य लगे रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।
ये बड़ा अच्छा मकड़ी का उदाहरण दिया। हमारे भौतिक जगत में तो वही है कि मकड़ी अपने जाल को बुनती है और भगवान भी इस भौतिक जगत की सृष्टि करते हैं। मकड़ी फिर उसकी देखभाल करती है। ये भौतिक जगत में भी जब जिसकी देखभाल होती है भगवान करते हैं। उसके बाद मकड़ी उसको खुद ही लपेट लेती है। भगवान भी वही करते हैं कि उसको अपने में समेट लेते हैं बाद में। ऐसा तो प्रभुपाद कह रहे हैं, जब जब मकड़ी में इतनी ताकत है तो आपके तो कहना ही क्या है, आप क्या नहीं कर सकते। तो भगवान का भक्त को अच्छी तरह समझ सकता है, ये कह रहे हैं प्रभुपाद। भगवत शिक्षितम अहम कर्वाणि हि अतन्द्रितः नेहमानः प्रजा सर्गम बद्धेयं यद अनुग्रहात्। भगवत शिक्षितम अहम कर्वाणि हि अतन्द्रितः नेहमानः प्रजा सर्गम बद्धेयं यद अनुग्रहात्। मेरे साथ पढ़िए। भगवत शिक्षितम अहम कर्वाणि हि अतन्द्रितः नेहमानः प्रजा सर्गम बद्धेयं यद अनुग्रहात्। शब्दार्थ है भगवत भगवान द्वारा शिक्षितम शिक्षा प्राप्त अहम मैं ब्रह्मा जी की शिक्षा भगवान से। कितने भाग्यशाली है ब्रह्मा जी। कर्वाणि कार्य के द्वारा ही निश्चय ही अतन्द्रितः कारण स्वरूप न कभी नहीं। यह मानः यद्यपि कार्य करते हुए प्रजा सर्गम जीवात्माओं की उत्पत्ति बद्धेयम बद्ध होऊं यद जिससे अनुग्रहात कृपा से कृपा करके मुझे बतलाएं जिससे आपकी आज्ञा अनुसार मैं इस विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकूं और इस तरह ऐसे कार्यों से आबद्ध हुए बिना जीवात्माओं को यंत्रवत उत्पन्न करने का कार्य करता रहूं। आबद्ध हुए बिना बिना उससे, जैसे भगवान आबद्ध हुए बिना सब कुछ करते हैं, बद्ध नहीं होते हैं, उस तरह से। मेरे साथ पढ़िए। कृपा करके प्रभु जी की आवाज कम आ रही है आज। कम आ रही? ठीक है, नहीं ठीक है प्रभु जी, हमें तो आ रही है। काम चलाइए। आवाज तो साफ आ रही है। काम चलाइए। अब ऐसा है प्रभु, ये 2-3 दिन बुधवार को तो मैं निकल जाऊंगा यहाँ से। उसके बाद फिर आपको तकलीफ नहीं होगा। ये तब तक ये थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है। प्रभु जी अभी आ रही है। मेरे साथ पढ़िए। कृपा करके मुझे बतलाएं कृपा करके मुझे बतलाएं जिससे आपकी आज्ञा अनुसार मैं जिससे मैं आपकी आज्ञा अनुसार मैं इस विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकूं इस विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकूं और इस तरह ऐसे कार्यों से आबद्ध हुए बिना जीवात्माओं को यंत्रवत उत्पन्न करने का कार्य करता रहूं। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा। रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बढ़िया। एक मिनट में
बुक से पढ़ती हूँ प्रभु जी। आराम से, कोई बात। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा ब्रह्मा जी नहीं चाहते थे कि वे अपने निजी ज्ञान पर आश्रित रहने वाले शुष्क चिंतक बने रहें और भौतिक बंधन में फंसे रहें। हर एक व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि समस्त कार्यों के संपादन में वह निमित्त कारण मात्र होता है। बद्ध जीव बाहरी शक्ति अर्थात गुणमयी माया के हाथों की कठपुतली बना रहता है और मुक्त होते समय वह सीधे भगवान की इच्छा पर आश्रित रहता है। भगवान की प्रत्यक्ष इच्छा पर आश्रित रहना जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति है, जबकि गुणमयी माया के हाथों की कठपुतली होना भव बंधन है। उस बद्ध अवस्था में जीवात्मा परम सत्य भगवान तथा उनके विविध कार्यकलापों का चिंतन करता है, किंतु अबद्ध यानी मुक्त अवस्था में जीवात्मा को सीधे भगवान से ज्ञान प्राप्त होता है और ऐसा मुक्त जीव बिना कल्पना किए बिना त्रुटि के कार्य करता है। भगवद गीता 10.10 से 11 में इसकी दृढ़ता पूर्वक पुष्टि की गई है कि भगवान स्वयं उपदेश देते हैं कि जिससे शुद्ध भक्तगण जो भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में रत हैं, बिना डगमगाए भगवान के धाम की ओर अग्रसर होते रहते हैं। अतः शुद्ध भक्तों को अपनी निश्चित प्रगति पर किसी प्रकार का गर्व नहीं रहता, जबकि अभक्त ज्ञानी सदा ही माया के अंधकार में रहता है और बिना किसी निश्चित पथ के कल्पना पर आधारित पथ भ्रष्ट ज्ञान पर इतराता रहता है। ब्रह्मा जी अहंकार के उस गर्त से बचना चाहते थे, यद्यपि वे ब्रह्मांड में सबसे ऊंचे पद पर आरूढ़ थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ये जो भगवत गीता के 4 श्लोक हैं, 8, 9, 10, 11, जिसमें प्रभुपाद कहते हैं इनको, ये 4 श्लोक भगवत गीता का सार के रूप में मानना चाहिए उनको, उसका उल्लेख किया गया है। ब्रह्मा जी इतने महान थे। देखिए, अगर आप कल्पना करें, वह व्यक्ति जिसको भगवान ने उत्पन्न किया, भगवान ने, एक तो इसका सबसे बड़ा भाग्य उनका ये है। उसके बाद उन्होंने भगवान की तपस्या की। भगवान ने कहा तो तपस्या कर, ऐसे नहीं होता। तो इसका मतलब बिना तपस्या के कुछ मिलने वाला नहीं है। तपस्या बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में। तपस्या के बगैर कुछ नहीं होता। अगर आप भौतिक जीवन को भी देखें, भौतिकतावादी, आपको भौतिक जीवन में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तब आप आगे बढ़ते हैं। अगर आपको बहुत ऊंचा जाना है, बहुत ज्यादा परिश्रम चाहिए। इसी तरह से आध्यात्मिक जीवन के लिए भी रास्ता है, तपस्या है। और भौतिक जीवन में आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, या तपस्या में भौतिक चीजों को खोना चाहते हैं, ये फर्क ही है। तो ब्रह्मा जी को ने भगवान की तपस्या की। भगवान इतने खुश हुए ब्रह्मा जी से, कहा कि तुम तो, मैं बहुत ही खुश हूँ, तुम कुछ भी वर मांगो, क्योंकि वर देने वाला मैं ही हूँ, कोई भी वर मांग सकते हो ब्रह्मा जी से। और ब्रह्मा ने उनको, भगवान ने उनको वैकुंठ धाम दिखाया वहीं से, और ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए। अब ब्रह्मा जी सवाल पूछ रहे हैं। ब्रह्मा जी ये चाह रहे हैं, देखिए भक्ति के गुण आ गए, क्या चाह रहे हैं कि भगवान ये सृष्टि करते हुए जो आपने काम मुझे सौंपा है, इसमें मुझे कहीं अहंकार ना हो जाए, बस ये कृपा करिए मेरे में ये अहंकार ना आए। भक्त यही कहता है। जैसे आप भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के भक्त हैं, कुछ IAS ऑफिसर भी हैं तो भगवान के भक्त हैं, एक मैंने सुना है, बहुत अच्छे भक्त हैं। वो इतना बड़ा काम करते हैं क्योंकि ये लोग उनका मिनिस्ट्री को जो का सारा काम एक्चुअली इनके हाथ में होता है। क्योंकि आपके पॉलिटिशियंस तो आए गए,
लेकिन ये जो राष्ट्र के बहुत बड़े डिसीजन भी होते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो इतना करते हुए भी अगर वो भगवान की भक्ति है, वो क्या मांगता है भगवान से, ये कार्य मैं कर रहा हूँ लेकिन मेरा इनसे बंधन न हो, मैं अपने को अहंकार ना आए मेरे में। अगर बंधन होगा तो अहंकार अवश्य आएगा। आप कोई कार्य कर रहे हैं और उस कार्य में आपकी वाह वाह हो जाए, वाह वाह, सारा सारा देश आपकी तारीफ करे, आपके वाह वाह करे। जैसे होता है, आप देखते हैं कोई खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल, गोल्ड मेडल लेके आता है, सारा देश उसको प्यार देता है। ये ऐसा हो सकता है कोई भगवान के भक्त के साथ में। और ब्रह्मा जी ने तो ये इतना किया, ये पूरी सृष्टि करवाई भगवान ने। और वो कह रहे हैं मुझे, मैं बंधन नहीं चाहता हूं उससे, क्योंकि अगर क्या बोल मांगा उन्होंने कि मुझे इस चीज का घमंड ना हो कि मैं ये कर रहा हूं, ये चीज मेरे में ना आए, ये कृपा मेरे ऊपर करिए। यावत् सखा शक्युरिवेश ते कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम् अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नद मदो अजमानिनः यावत् सखा सख्युरिवेश ते कृतः प्रजा विसर्गे भोजनम् अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नद मदो अजमानिनः। मेरे साथ पढ़िए। यावत् सखा सख्युरिवेश ते कृतः यावत् सखा सख्युरिवेश ते कृतः प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम् प्रजा विसर्गे विभजामि भोजनम् अविक्लवस्ते परिकर्मणि स्थितो अविकल्पस्ते परिकर्मणि स्थितो मामे समुन्नद मदो अजमानिना मामे समुन्नत मदो अजमानिनः। शब्दार्थ है यावत, चौंकि, सखा मित्र, सख्यो मित्र को, इव समान, ईश हे भगवान, ते तुम कृतः स्वीकार किया है, प्रजा जीवात्माएं विसर्गे सृष्टि के कार्य में, विभजामि क्योंकि मैं इसे भिन्न रीति से करूंगा। ओ हे भगवान, जन्म जन्म लेने वाले, अविक्लव विचलित हुए बिना, ते तुम्हारा परिकर्मणि सेवा कार्य में स्थित मां कभी न हो, मैं मुझको समुन्नद उदय होने पर मद उन्मान अज हे अजन्मा मानिनः ऐसे माने जाने वाले। देखिए, परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी को सवाल पूछे, वो बौछार कर दी और उन्होंने पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया कि क्या आप सुन लो कि ब्रह्मा जी ने भगवान से क्या हुआ। सारे सवाल का जवाब मिलते जा रहा, कैसे सृष्टि हुई, क्या हुआ, ये करके उन्होंने बहुत सवाल पूछे। तो वो बिल्कुल उससे ज्यादा क्या हो सकता है जो ब्रह्मा जी बता रहे हैं, और ब्रह्मा जी भगवान से भी कह रहे हैं। उसके बाद ब्रह्मा जी नारद को बताते हैं, वो भी वर्णन आता है, तो सारे सवालों का उत्तर आ जाता है। हे अजन्मा भगवान, आपने मुझसे उसी प्रकार हाथ मिलाया है जिस प्रकार कोई मित्र अपने मित्र से मिलाता है, मानो पद में समान। आप अपने दोस्त को मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो एक समान है। लेकिन आपका कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है, आप हाथ नहीं मिलाते, दूर से नमस्कार करते हैं। अब मैं विभिन्न
जीवात्माओं की सृष्टि करने में लगूंगा और आपकी सेवा करता रहूंगा। क्यों? भगवान ने कहा है करने के लिए। तो सृष्टि करना जो भगवान ने कहा है ब्रह्मा जी को, वो ब्रह्मा जी अगर कहें ये मैं नहीं कर सकता तो ये भगवान की अवहेलना हो जाती। जैसे अर्जुन ने कहा था मैं नहीं लड़ सकता, तो भगवान ने पूरी भगवत गीता सुनाई, ज्ञान दिया अर्जुन को, उसका भ्रम मिटाया, फिर अर्जुन समझ गया। यहाँ ब्रह्मा जी को कहा, वो कह रहे मैं सेवा करूंगा, करता रहूंगा, मैं किसी तरह विचलित न हो जाऊंगा ये, किंतु मेरी प्रार्थना है कि कहीं इन सब से मुझे गर्व न हो जाए कि मैं ही परमेश्वर हूँ। ऐसा होता है ना, कभी कभी आपको सरकार ने कुछ ऑफिसर बनाया, जैसे ये कोरोना के टाइम पर फ्री राशन बंट रहा था गरीबों को, तो बांटने वाला तो कोई है, सरकार ने ऑर्डर किया, राशन भेजा, भिजवाया सबने। और आपने देखा होगा से कुछ मैं सुनता था कि हम ये फ्री कर रहे हैं, हम ये फ्री कर रहे हैं, ये कर तो सरकार रही थी, आप नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से जो जो राशन बांटने वाला है दुकानदार, वो भी कहता होगा कर दूंगा, तुमको दे दूंगा, कल दे दूंगा। वो तो देने वाला नहीं है, देने वाली तो सरकार है। यहाँ भी सृष्टि करने वाले भगवान है, भगवान ने ही, क्योंकि ब्रह्मा जी इतना नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी नजर डालें और महातत्व पैदा हो जाए, सवाल नहीं। ब्रह्मा जी को भगवान ने उत्पन्न किया, भगवान के पुत्र, और माँ नहीं है ब्रह्मा जी की, तो इसलिए ऐसों को स्वयंभू भी बोलते हैं। तो ब्रह्मा जी को एक इतना ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी जब बहुत विचलित हो गए, कैसे करूं मैं, कहाँ से शुरू करूं, तब भगवान ने कहा तप कर, तपस्या कर। 1000 वर्ष तक तपस्या की, 1000 गुणा 360 हमारे वर्ष तपस्या की, और भगवान बहुत ही खुश हुए, सब कुछ किया। और उनको जब सोचा मैं कैसे करूं, भगवान ने कहा सब कुछ है तैयार, जब तुम कैसे करूं करके सोचोगे, ध्यान रखोगे, तो बुद्धि तुम्हें आएगी, क्योंकि मैं तुमको बुद्धि भी दे दी इस काम को करने के लिए। ऐसा अब ये भगवान से कह रहे हैं कि मुझ में गर्व न हो जाए कि मैं ही परमेश्वर हूँ। ये हम लोगों में ऐसा होता है, हम बहुत ही गर्वित हो जाते हैं। अगर आपने कोई, होता है ना, कभी आपको पुरस्कार भी मिलता है, बहुत अच्छा काम किया आपने, तो एक्चुअली वो घमंड हमको नहीं आना चाहिए। क्यों? वो भगवान ने हमसे करवाया है। कोई भी बड़ा काम आपसे कभी कभी हो जाता है और आपकी बहुत तारीफ भी होती है, पब्लिक में आपने बहुत सबको मदद भी किया है, लेकिन वहां पर अगर हमको घमंड आने लगा तो हमारा पतन हो सकता है, च्युत गिर सकते हैं। पर्टिकुलरली विशेष रूप से जब आप भगवान की भक्ति में लगे। कोई भी काम होता है आपसे अच्छा हो गया, खुश होइए, याद करिए उसको एकदम आपका काम था, करवाया मुझसे, अच्छा ठीक है, ले लो, ये लोग तारीफ कर रहे हैं, आपको भेज रहा हूँ, ले लो। भगवान को आपने करवाया मेरे से कि मैं धन्य हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया। ये ऐसा कह रहे हैं कि मैं इससे विचलित ना हो जाऊं और अपने मुझ में घमंड ना आ जाए। मेरे साथ पढ़िए, हे अजन्मा भगवान, आपने मुझसे उसी प्रकार हाथ मिलाया है, आपने मुझसे उसी प्रकार हाथ मिलाया है जिस प्रकार कोई मित्र अपने मित्र से इस मिलाता प्रकार कोई है। मित्र अपने मित्र से मिलाता है। मानो पद में समान हो। मानो पद में समान हो। अब मैं विभिन्न जीवात्माओं की सृष्टि करने में लगूंगा। मैं विभिन्न जीवात्माओं विभिन्न जीवात्माओं की सृष्टि करने में लगूंगा और आपकी सेवा करता रहूंगा।
और करता रहूंगा। मैं किसी तरह विचलित नहीं हो जाऊंगा। मैं किसी तरह विचलित नहीं होऊंगा। हाँ, ये एक्चुअली ट्रांसलेशन में थोड़ा है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में लोगों ने गूगल से किया है ना, तो इसलिए हो जाऊंगा। ये सेंटेंस हिंदी में गलत है। मैं किसी तरह विचलित न हो जाऊं, किंतु मेरी प्रार्थना है कि किंतु मेरी प्रार्थना है कि कहीं इन सब से मुझे गर्व न हो जाए मुझे गर्व न हो जाए कि मैं ही परमेश्वर हूँ। परमेश्वर हूँ। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। अत्रि मोदक माता जी। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा भगवान ब्रह्मा भगवान के साथ निश्चय ही साक्ष्य भाव में स्थित है। प्रत्येक जीव भगवान के साथ 5 विभिन्न दिव्य भावों में से किसी न किसी एक के द्वारा नित्य रूप में संबंधित होता है। ये है शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। हम भगवान के प्रसंगों में इन 5 भावों की व्याख्या पहले ही कर चुके हैं। यहाँ पर यह स्पष्ट है कि ब्रह्मा भगवान के साथ दिव्य सख्य भाव में संबंधित थे। शुद्ध भक्त भगवान के इन 5 में से किसी एक भाव से बंद हो सकता है। ये वात्सल्य भाव भी हो सकता है, किंतु भगवत भक्त सदैव भगवान का दिव्य सेवक होता है। कोई न तो भगवान के समान है न उनसे बढ़कर। यही श्रीमद् भगवत गीता की उक्ति है। यद्यपि ब्रह्मा सनातन रूप से भगवान के सख्य भाव के दिव्य रस में संबंधित है और यद्यपि उन्हें विभिन्न योनि वाले जीवों को उत्पन्न करने का सर्वोच्च पदभार सौंपा गया है, फिर भी उन्हें अपनी स्थिति का बोध निरंतर बना रहता है कि वे न तो परमेश्वर है न परम शक्ति संपन्न। ये संभव है कि इस ब्रह्मांड में या इसके बाहर कोई अत्यंत शक्तिशाली व्यक्ति कभी भगवान से भी अधिक शक्ति दिखाए, फिर भी शुद्ध भक्त जानता है कि ये शक्ति तो भगवान द्वारा प्रदत्त विभूति है और शक्ति से युक्त तो ऐसा जीवात्मा कभी स्वतंत्र नहीं होता। हनुमान जी ने कूद कर हिंद महासागर पार कर लिया था, किंतु श्री रामचंद्र ने सेतु पर चढ़कर ही उसे पार किया। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि हनुमान जी भगवान से अधिक बलशाली थे। कभी कभी भगवान भक्त को असामान्य शक्ति प्रदान करते हैं, किंतु भक्त सदैव जानता रहता है कि ये शक्ति भगवान की है और वो स्वयं एक निमित्त मात्र है। भक्त कभी भी उन अभक्तों के समान अति उत्साहित होकर नहीं फिरता जो भ्रमवश अपने आप को भगवान मान लेते हैं। ये आश्चर्यजनक बात है कि जो व्यक्ति भगवान की माया के नियमों के द्वारा पग पग पर पाद प्रहर पाता है, वो भगवान से तदाकार होने की झूठी बात सोचे। इस प्रकार सोचना बद्ध जीवों के ऊपर फेंका गया माया का आखिरी पास होता है। पहली भांति ये होता है कि वो सम्मति एवं शक्ति संग्रहित कर भौतिक जगत का स्वामी बनना चाहते हैं, किंतु जब वो इस प्रयास में निराश हो जाता है तब वो भगवान के साथ तदाकार होना चाहता है। इस प्रकार संसार का सबसे अधिक शक्तिशाली व्यक्ति बनना और भगवान से तदाकार होना माया के ही नाना प्रकार के जाल है। क्योंकि भगवान के शुद्ध भक्त शरणागत आत्मा होते हैं, अतः ये माया के मोह पास से परे है। किंतु ब्रह्मा शुद्ध भक्त है, यद्यपि वे भौतिक जगत में प्रथम प्रमुख देवता है और इसीलिए वे अनेक आश्चर्यजनक कार्यों करने में समर्थ है। फिर भी वे कम बुद्धि वाले अभक्तों की तरह कभी भी भगवान के साथ एक होने के विषय में सोचने की धृष्टता नहीं करते। अल्पज्ञानी लोग जब ईश्वर होने की झूठे विचार से फूले उठते हैं, उन्हें ब्रह्मा से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
वस्तुतः ब्रह्मा जीवात्माओं को उत्पन्न नहीं करते। उन्हें सृष्टि के प्रारंभ में ये अधिकार दिया गया है कि वे जीवात्माओं को पूर्व कल्प में किए गए कर्मों के अनुसार शरीर प्रदान करें। ब्रह्मा का कार्य इन जीवात्माओं को निद्रा से जगाकर उन्हें उनके समुचित कार्यों में लगाना है। ब्रह्मा विभिन्न श्रेणी के जीवात्माओं की सृष्टि मनमाने ढंग से नहीं करते, अपितु उन्हें जीवों को विविध प्रकार के शरीर प्रदान करने का कार्यभार सौंपा गया है, जिससे बद्ध जीव तदनुसार कर्म कर सके। इतने पर भी ब्रह्मा को इसका बोध बना रहता है कि वे निमित्त मात्र है, जिससे वे अपने आप को सर्वसमर्थ परमेश्वर न मान बैठे। भक्तजन भगवान द्वारा प्रदत्त विशिष्ट कार्यों में संलग्न रहते हैं और ऐसे कार्यों निर्बाध चलते रहते हैं, क्योंकि सब कुछ भगवान के आदेश से संचालित होता है। सफलता का श्रेय कर्ता को नहीं बल्कि भगवान को जाता है, किंतु जो कम बुद्धि वाले हैं वो सफलता का कारण अपने आप को मानते हैं और भगवान को कोई श्रेय नहीं देते। यही अभक्त पुरुष का लक्षण है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। इसमें कुछ लोग हैं ऐसे, आपने देखा होगा, वही उनके साथ बहुत अच्छा हो जाता है। वो कहते हैं ईश्वर की कृपा है। अगर कोई बहुत खराब हो जाता है, वो कहते हैं स्वीकार करना पड़ेगा, हरी इच्छा है। बहुत घर में कभी कभी किसी पर बहुत विपदा आ जाती है, बहुत खराब हो जाता है उनके साथ, आप सांत्वना देने चाहते हैं, वो कहते हैं उनकी इच्छा है, स्वीकार करना पड़ेगा स्वीकार करना है। ये बुद्धि उनमें होती है बहुत लोगों में, और ये चीज बहुत जरूरी भी है। और ब्रह्मा जी को ये ज्ञान है कि ये भगवान, मैं तो निमित्त मात्र हूँ और ये सब से जो है भगवान को जाता है। इसलिए आप कभी भी यहाँ पर जो कहा है कि इसका जो सफलता है उसका अपने को कारण नहीं मानना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल माते संगोस्त्व अकर्मणि। ये भगवान ने अर्जुन को कहा, तुम फल के अधिकारी नहीं हो। ये हमको दिमाग में रखना है। इसको ऐसे ऐसे समझना है हमने कि फल के लिए हमने इच्छा धीरे 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 त्यागनी है। यही ब्रह्मा जी कह रहे हैं। जो सफलता मिली उससे वो फूलने वाले नहीं है, वो क्योंकि निमित्त मात्र है, भगवान के भक्त हैं, उनमें ये गुण है। भगवान का भक्त नहीं होगा तो फूलेगा कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया। होता है कभी कभी, जैसे आप देखते हैं साइंस में कोई साइंटिस्ट कोई ऐसी चीज निकाल लेता है, कोई ऐसी डिस्कवरी करता है जिसका हम आपको सबको बहुत फायदा होता है, तो गर्वान्वित होता है। उसको सरकार इनाम भी देती है, नाम भी आता है, सब जगह उनकी वाहवाह होती है। लेकिन एक्चुअली जो चीज भी आप डिस्कवर करते हैं वो चीज ऑलरेडी होती है, तभी तो आप निकालते हैं उसको। ये श्रेय आपको जाता है। तो उनका पहला कर्तव्य होना चाहिए कि वो घमंड न करें, क्योंकि और बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट घमंड करते भी नहीं थे। आपने देखा होगा अल्बर्ट आइंस्टाइन था, न्यूटन था, ये लोग बिल्कुल घमंडी नहीं थे, बहुत डाउन टू अर्थ थे। इतना सुंदर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने लिखा है, अगर आप साबरमती आश्रम जाएंगे गुजरात में, तो मुझे याद नहीं है वो सेंटेंस, उन्होंने लिखा है कि बाद में मनुष्य ये जान के ताजुब होगा कि ऐसा मनुष्य भी धरती पर पैदा हुआ। महात्मा गांधी के ऐसा लिखा उसने, और उसने वही चीज भगवत गीता के बारे में भी कही कि ब्रह्मांड के बारे में, क्योंकि भगवत गीता में उसने कितना पढ़ा मुझे नहीं पता है, उसके लिए कोई ऐसा नहीं है क्योंकि ट्रांसलेट हो गया
पढ़ के समझ सकता है। उसने ऐसे तारीफ किया। ऐसे कुछ साइंटिस्ट हैं, ऐसी बड़ी बड़ी चीजें उन्होंने निकाली हैं और हमको बड़ा बड़ा फायदा है उसका। आज ये डिस्कवरी जो हुई है, ये डिस्कवरी हुई है, इसका मतलब वो चीज एग्जिस्ट करती थी, वो चीज थी। ऐसा नहीं कि कोई चीज ऐसे निकाली जो थी ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। सब कुछ है विद्यमान। आपको भगवान ने ये प्रमाण दिया, इसमें से आप करिए अपने फायदे के लिए। आप इस धरती को बहुत उपजाऊ बनाइए और खूब अनाज उगाइए, और कोई भी चीज आप करते हैं तो उसमें हमको फल मिलता है, तो उस फल से हमको फूलना नहीं है। सफलता का श्रेय कर्ता को नहीं, लिखा है इसमें प्रभुपाद ने। आखिरी वाला मैं पैरा पढ़ रहा हूँ। भक्त जन भगवान द्वारा प्रदत्त कार्यों में संलग्न रहते हैं। अगर अपने को सब ये सोचें कि मुझे कार्य मिला है और भगवान को केंद्र में रख करके कार्य करते हैं और मिला कुछ फल, और ऐसे कार्य निर्बाध चलते रहते हैं, क्योंकि भगवान के से आदेश जो प्राप्त है, सफलता का श्रेय कर्ता को नहीं बल्कि भगवान को मिलता है। किंतु जो अल्पज्ञ हैं वे सफलता का कारण अपने को मानते हैं। ये उनको ज्ञान नहीं है। ऐसा गुस्सा नहीं करना है उनके लिए, क्योंकि उनको पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि उन्होंने भगवत गीता भागवतम पढ़ी नहीं। भगवत गीता भागवतम पढ़ेंगे तो उनको भी समझ आ जाएगा। वो जिसको टाइम होता है वो बजाय इसको पढ़ने के, आपने देखा होगा जब आप ट्रेवल करते हैं और रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर इतनी मोटी मोटी किताबें लोग पढ़ते हैं टाइम निकालने के लिए, और इतना ज्ञान का भंडार पड़ा है उसको नहीं पढ़ता कोई, तो ये हमारा अज्ञान होता है। तो और भगवान को श्रेय नहीं देते ऐसे लोग, यह अभक्त पुरुषों का लक्षण है। 31वां श्लोक है। श्री भगवान वाच ज्ञानम परम गुह्यम मे यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तद अंगम च गृहाण गतितम मया। श्री भगवान वाच ज्ञानम परम गुह्यम मे यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तद अंगम च ग्रहण गदितम मया। मेरे साथ पढ़िए। श्री भगवान वाचा ज्ञानम परम गुह्यम मे यद विज्ञान समन्वितम सरहस्यम तद अंगम च ग्रहण गदितम मया। शब्दार्थ है श्री भगवान वाच, श्री भगवान ने कहा ज्ञान प्राप्त ज्ञान परम अत्यधिक गुह्यम गोपनीय में मेरा यत जो ज्ञान बोध समन्वितम से युक्त सरहस्यम अति सहित तत् उसकी अंगम च आवश्यक सामग्री ग्रहण करने का यत्न करो। गदितम व्याख्या की मेरे द्वारा। श्री भगवान ने कहा, अब देखो भगवान बोल रहे हैं, शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है, उसे भक्त इसके समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या मेरे द्वारा की जा चुकी है, तुम इसे ध्यान पूर्वक ग्रहण करो। मेरे साथ पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा शास्त्रों में वर्णित शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित मुझसे संबंधित
ज्ञान संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है, अत्यंत गोपनीय है। उसे भक्ति के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या मेरे द्वारा की जा चुकी है। तुम इसे ध्यान पूर्वक ग्रहण करो। हाँ, क्योंकि हालांकि ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान सीधा दिया, बाद में वेदव्यास आए भगवान के अवतार के रूप में, 70वें अवतार के रूप में। उन्होंने ग्रंथ बनाए, सारे ग्रंथ ये जो थे पहले ये स्मृति में थे, ब्रह्मा जी को भी पता था इनका, बाद में ये लिपिबद्ध बनाए गए। ये काम बहुत बड़ा काम किया वेदव्यास ने। तो ये इनको आप भक्ति के समन्वय से समझ सकते हैं। अगर आप एक स्टोरी बुक के रूप में उनको पढ़ेंगे तो आपको बोध नहीं हो सकता। आप भक्ति में लगे हैं, जैसे आप लोग अगर पढ़ेंगे, अगर आपको सामवेद पढ़ने के लिए दिया जाए, ट्रांसलेट हुआ उसका हिंदी, अगर पढ़ा, आपको कहा पढ़ो, आपको बहुत आनंद आएगा क्योंकि आप भक्ति में लगे हैं। और किसी को जो भगवान को नहीं मानता उसको देंगे, वो उसको एक स्टोरी बुक के या कोई डिस्कवरी वाले के ढंग से पढ़ेगा, उसको उसका बोध नहीं हो सकता। ये कह रहे हैं भगवान। श्री भगवान ने कहा, शास्त्रों में वर्णित मुझसे संबंधित ज्ञान अत्यंत गोपनीय है। उससे भक्त के समन्वय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि के लिए आवश्यक सामग्री की व्याख्या मेरे द्वारा की जा चुकी है। तुम इसे ध्यान पूर्वक ग्रहण करो। पढ़िए, प्रभुपाद ने तात्पर्य बहुत अच्छा लिखा। हरे कृष्ण। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। प्रभुपाद जी की जय। ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड में भगवान के सर्वोच्च भक्त हैं, अतः भगवान ने उनके 4 प्रश्नों का उत्तर 4 महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों के रूप में दिया है, जो चतुर्श्लोकी मूल भागवत के नाम से ज्ञात है। ब्रह्मा जी के प्रश्न इस प्रकार थे: पदार्थ में तथा अध्यात्म में भगवान में इनके कौन कौन से रूप हैं? दूसरा, भगवान की विविध शक्तियां किस प्रकार कार्य करती हैं? तीसरा, भगवान अपनी शक्तियों को किस प्रकार संचालित करते हैं? ब्रह्मा को उन्हें सौंपे गए कार्य के संबंध में किस प्रकार आदेशित किया जाए? इन प्रश्नों का पूर्वाभास इस श्लोक में मिलता है। भगवान ब्रह्मा को सूचित करते हैं कि शास्त्रों में वर्णित भगवान विषयक ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म है और जब तक कोई भगवत कृपा से स्वरूप सिद्ध न हो इसे समझ नहीं सकता। भगवान कहते हैं कि जिस तरह वे व्याख्या करते जाएं उसे वे उत्तर के रूप में ग्रहण करते जाएं। इसका अर्थ ये हुआ कि परमेश्वर संबंधी दिव्य ज्ञान को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब भगवान स्वयं उसे प्रदान करें। बड़े से बड़े संसारी चिंतक भी चिंतन द्वारा परम सत्य भगवान को नहीं समझ पाते। चिंतन से निर्गुण ब्रह्म का साक्षात्कार तो हो सकता है, किंतु वस्तुतः पूर्ण दिव्य ज्ञान तो निर्गुण ब्रह्म के ज्ञान के परे है। इसलिए इसे परम गुह्य ज्ञान कहा गया है।
अनेक मुक्त जीवों में से विरला ही भगवान को जान पाने का अधिकारी होता है। भगवत गीता में भी स्वयं भगवान ने कहा है कि लाखों में से कोई एक मनुष्य सिद्धि प्राप्त के लिए प्रयत्न करता है और अनेक मुक्त जीवों में से कोई एक ही उन्हें जान पाता है। अतः केवल भक्ति द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। रहस्यम का अर्थ भगवत भक्ति। श्री कृष्ण। हाँ जी, हाँ एक मिनट माता जी ले गया थोड़ा। माता जी ऊपर ऊपर। हाँ, जीवों में से कोई एक ही उन्हें जान पाता है, अतः केवल भक्ति द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। रहस्यम का अर्थ है भगवत भक्ति। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश इसीलिए दिया क्योंकि अर्जुन उनका भक्त तथा मित्र था। ऐसी योग्यता के बिना भगवत गीता के रहस्य को नहीं समझा जा सकता। अतः जब तक कोई भक्त बनकर भक्ति में सेवा नहीं करने लगता तब तक वह श्री भगवान को समझ नहीं पाता। ये रहस्य ईश्वर प्रेम है। श्री भगवान को जानने का रहस्य इस योग्यता में निहित है। ईश्वर के दिव्य प्रेम को प्राप्त करने के लिए भक्ति संबंधी विधि विधानों का पालन आवश्यक है। इन विधि विधानों को विधि भक्ति कहा गया है और कहा जाता है और नवदीक्षित भक्त अपनी वर्तमान इंद्रियों से इनका पालन कर सकता है। ऐसे विधि विधान मुख्यतः भगवान की महिमा के श्रवण तथा कीर्तन पर आधारित हैं, जिनका पालन भक्तों की संगति द्वारा ही संभव है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की भक्ति में पूर्णता पाने के लिए 5 मुख्य नियमों की संस्तुति की है। पहला है भक्तों की संगति अर्थात श्रवण। दूसरा भगवान की महिमा का कीर्तन। तीसरा है शुद्ध भक्त से श्रीमद् भागवत सुनना। चौथा भगवान के से संबंधित किसी पवित्र स्थान में वास करना तथा पांचवा है भक्ति सहित भगवान के श्री विग्रह को पूजना। ऐसे विधि विधान भक्ति में सेवा के अंग स्वरूप है। अतः ब्रह्मा जी की प्रार्थना के अनुसार भगवान इन चारों प्रश्नों तथा इनके अंगभूत प्रश्नों के विषय में अपनी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा। विधि विधान भी बता गया। जो भक्ति हम करते हैं इसको वैधि भक्ति कहते हैं, विधि विधानों का पालन करते हुए। क्यों? इससे जब आप भक्ति में, हरे कृष्णा, जब आप विधि विधान से भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे कोई भाग्यशाली होता है, उसमें रागानुगा भक्ति जाग जाती है, भगवान से प्रेम हो जाता है उसको। ये वो रागानुगा भक्ति कहलाती है। आपको पता है रागानुगा भक्ति का उदाहरण मीरा पागल थी भगवान के लिए, उसको कहते हैं रागानुगा भक्ति। ये भक्ति वो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा थी, लेकिन आप में भी भक्ति का विधि विधान करते हुए आप में भगवान से लगाव होने लगता है। जैसे मैं पिछली बार कह रहा था कि आप भगवान को भोग लगाते हैं और अगर आप 2-4 दिन के लिए अपनी माँ के घर चले गए, माताओं के लिए कह रहा हूँ, और प्रभु लोगों को कह रहा हूँ, आप कहीं बाहर निकल गए किसी ऑफिस के काम से, अपने काम से, अगर तो आपको जब आप भोजन करने लगते हैं बाहर कहीं, आपको एकदम याद आता है भगवान को भोग लगाए बगैर खा रहा हूँ, ये भगवान का प्रसाद नहीं खा रहा हूँ, ये आपको ये क्या है, भगवान से लगाओ। और कुछ लोग तो आंसू भी निकाल देते हैं कि भगवान तो भूखे रह गए, मैं खा रहा हूँ। ये ऐसा लगाव आपको भगवान से होने लगता है। तो भक्ति में ऐसे आप बढ़ते हैं धीरे धीरे और आप समझ सकते हैं। इस तरह आप कभी अगर बाहर जाते हैं, ये किस्सा मेरे साथ हुआ था।
क्योंकि मैं ट्रेवल बहुत किया हूँ बाहर। तो एक बार मैं किसी एक देश में गया, तो वहां पर मैं ऐसे जा रहा था, तो किसी से पूछा मैंने कि यहाँ ऐसा खाना कहीं मिल सकता है। उन्होंने कहा एक इधर है, उधर उसके पास, वहां चले जाओ। मैं वहां गया तो वो इस्कॉन का मंदिर था, और अंदर गया मैं तो राधा कृष्ण की डेटीज थी। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे कैसा लगा होगा उस समय वहां पर। तो वहां पर जो उस मंदिर को की रखवाली, जो पुजारी थे, उन्होंने क्या किया, भगवान की सेवा करने के लिए उनको अपने को मेंटेन करना है, भगवान की सेवा करने के लिए थोड़ा बहुत पैसा भी चाहिए। उन्होंने उसी के बगल में एक रेस्टोरेंट खोला, गोविंदा रेस्टोरेंट। नाम उसका गोविंदा रेस्टोरेंट था या मुझे अभी याद नहीं है। उसमें लोग खाना खाने आते हैं। वो खाना आपको कैसा मिलता, लहसुन प्याज का सात्विक खाना, क्योंकि वो भगवान को भोग लगता था वो खाना। तो ऐसा आपको मैं अपनी बात कह रहा हूं आपसे, आपको अगर ऐसा मेरी जगह आप हों, आपको कैसा अनुभव होगा वहां पर। तो आप फिर मेरे लिए तो रास्ता बन गया, कहाँ से खाना, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। हम लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या होती है जब कहीं बाहर जाते हैं तो खाना कैसे मिले बिना लहसुन प्याज का। ये हो सकता है कोई आपके लिए बना भी देता है, लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो तो अजूबा ही था कि भगवान को भोग लगा हुआ खाना में खाता था वहां से। तो ये परिस्थिति में आप कैसा फील करते हैं, आप समझ सकते हैं इस चीज को। ये भगवान से लगाव हो जाता है। तो इस तरह, और जो भगवान से फिर धीरे धीरे ये जो आपके वैदिक भक्ति है, ये भक्ति धीरे धीरे फिर रागानुगा भक्ति में परिवर्तित होती है। जैसे इसमें लिखा है कि भगवान से अगर आपका प्रेम हो जाता है, फिर तो आप भक्ति में गड़बड़ नहीं करते हैं। जो इसमें विधि बताई है चैतन्य महाप्रभु ने, आपको बता भी दिया है कि क्या क्या विधि हैं। पांच विधियां जो बताई हैं हमको चैतन्य महाप्रभु ने। तो ये इस चीज का ध्यान रखते हुए हम भक्ति में अपने को आगे ले जा सकते हैं। ये सारे श्लोक, ये क्या ज्ञान मिल रहा है हमको। ब्रह्मा जी भगवान से बात करें, भगवान ब्रह्मा जी से बात कर रहे हैं। तो ये पूरा ज्ञान जो परीक्षित महाराज ने पूछा था, तो उन्होंने ये सुना दिया। तो इसमें से सुन लो, मेरे से क्या सुनते हो, भगवान से ही सुन लो, ब्रह्मा जी से ही सुन लो, नारद पूछ रहे हैं उनसे सुन लो। ये इसलिए ये अध्याय 9वां अध्याय दूसरे स्कंद का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी 33, 34, 35, 36 4 श्लोक चतुश्लोकी कहलाते हैं। पूरा ज्ञान भगवान देते हैं, तो हम कल उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तो 31 हुआ, 32 है, उसके बाद 33। उस हम बहुत धीरे धीरे चलेंगे इन 4 श्लोकों में, ताकि हम एक एक चीज उसमें समझें। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वाचास्तारणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।